अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सबको इंतहाई बहुत बहुत मुबारक, जुम्मतुल विदा की मुबारक। और अल्लाह पाक आप सबके रमज़ान के रोज़े जितने भी आप रख रहे हैं और जितने आपने रख चुके हैं, अल्लाह पाक आप सबके वो रोज़े कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक आप सबकी जितने भी मुश्किलातें हैं, जितने भी आपकी दिली जायज़ ख्वाहिशात हैं, और अल्लाह पाक आप सबको रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। और अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया था, ओके टू बोर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था। उन्होंने मैसेज किया था कि ओके टू बोर्ड का क्या सिस्टम है और ये क्या चीज़ होती है। देखिए, ओके टू बोर्ड का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली आपका जब वीज़ा लग जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री से सब कुछ, आपकी सिग्नेचर सारा सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आपका जो मीन्स कि आपका जो शुरा होता है, ठीक है, वो जहाँ से आपका टिकट बुक करवाता है, तो वो फ़्लाइट के लिए जो है ना, वो फ़्लाइट वाले एयरलाइन वाले जो है उस शुरा से मांगते हैं कि हमें ओके टू बोर्ड की भी स्टैम्प चाहिए, ठीक है, कि हमें आपकी तरफ से भी कंफर्म होना चाहिए कि ये आपकी तरफ से भी चीज़ें क्लियर हैं। तो तब जाके जो है वो लगता है। अब वो कैसे लगता है, वो किन कंट्रीज़ पे लगता है और किन वीज़ा पर लगता है। वो एक रेसिडेंसी वीज़े पर लग जाता है, इसके अलावा एक स्टिकर वीज़े पर लगता है ओके टू बोर्ड। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथियोपिया, इंडिया और अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ अगर वो ट्रैवल कर रहे हो बगदाद, बसरा या नजफ़ की तरफ, तो उनके लिए जो है ओके टू बोर्ड की स्टैम्प की मतलब की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बेसिकली एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट्स होती है। आप जिस एयरलाइन पर भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बेसिकली आपने इस पे लगवाना कैसे ओके टू बोर्ड। देखिए, अगर आपका शुरा है, अगर वो आपका टिकट बुक करवा रहा है, वो जिस एयरलाइन से टिकट बुक करवा रहा है, ठीक है, जो उनके पास मींस के एजेंट है जिनके ज़रिए वो टिकट बुक करवा रहा है, तो वो आपको लगवा के देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो एजेंट्स को उन एजेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको क्या चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, ओके टू बोर्ड के लिए आपसे, ठीक है, वो आपसे लेते हैं जी वैलिड वीज़ा लेते हैं, इसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी लेते हैं, और आपने जो फ़्लाइट बुक करवाई है, ठीक है, उसकी भी जो है वो बुकिंग की भी कॉपी लेते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है वो आपको जो है आपका जो है ओके टू बोर्ड का स्टैंप लगवा देते हैं। तकरीबन 72 आवर्स लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। उसके बाद आपका ये डन प्रोसीजर हो जाता है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपका 6 मंथ का पासपोर्ट एक्सपायर मतलब होना चाहिए। आपका एक्सपायर 6 मंथ अभी आपके पासपोर्ट पे टाइम होना चाहिए एक्सपायर होने में, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो है पासपोर्ट पे ऊपर कम से कम आपके पास 2 से 3 पेजेस आपके पास एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है, जिस पे एग्जिस्ट और एंट्री की जो है ना स्टैम्प ना लगी हो, ठीक है। जो मतलब कुछ पेजेस आपके 2 से 3 पेजेस आपके खाली भी होने चाहिए, ठीक है, जिस पे जो है वो वहाँ पर भी वो स्टैम्प लगाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा आपको बना दूँ। अच्छा, ये आपको एक पेपर देंगे बेसिकली, ठीक है, ओके टू बोर्ड के लिए। ये आपको एक जब आपकी ओके टू बोर्ड कंफर्म हो जाती है टिकट, तो ये आपको एक पेपर देंगे। तो उसके ऊपर जो है वो भी जब आप फ़्लाइट के लिए जब आप करवाते हैं और बोर्डिंग जब आप करवाएंगे, तो आपसे वो ओके टू बोर्ड का जैसे ही वो मांगेंगे पेपर, तो आपने उस टाइम वो पेपर देना है अपने टिकट के साथ, ठीक है, अपने वीज़े के साथ। तो उसके बाद आपकी बोर्डिंग वो कर देंगे। ये बोर्डिंग के दौरान पूछते हैं, भाई आप जिस फ़्लाइट पर आए हो, ठीक है, क्या आपके पास ओके टू बोर्ड की स्टैम्प है, क्या आपके पास ओके टू बोर्ड का सर्टिफिकेट मींस के कागज़ है। तो फिर जो है वो दिखाते हैं टिकट के साथ, वीज़े के साथ, और साथ में पासपोर्ट दिखाते हैं। तो फिर उसका जो है वो बोर्डिंग वो करवा के दे देते हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये छोटी सी एक वीडियो थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। अभी ग्रुप के अंदर एक बंदे ने मैसेज किया था, तो इस वजह से जो है मैंने आपको रिप्लाई किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।